हिंद बच्चों, प्रिंस वन क्लास में सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि आरआरबी जो जेईई का पेपर होना है वो कब डिसाइड किया गया है ना। और ये हम अपने पास से नहीं, जो आरआरबी नोटिस रिलीज की है वहीं से आपको दिखाएंगे कि आखिर ऑफिशियली नोटिस में कौन सा डेट मेंशन किया गया है। आप सबको मालूम है कि आरआरबी एएलपी का पेपर 19-20 तारीख को होना था, लेकिन किसी कारणवश उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रिशेड्यूल कर दिया गया। लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। रिजल्ट कह रहे हैं, अभी तक उसका एग्जाम का जो डेट है वो नहीं दिया गया है, जबकि आरआरबी जेईई का एग्जाम का डेट दे दिया गया है। उम्मीद तो ये था कि आरआरबी जेईई से पहले एएलपी होगा, लेकिन खैर अभी एएलपी का कोई डेट नहीं आया है, लेकिन जेईई की डेट आ चुकी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जो रेलवे ने ऑफिशियली नोटिस रिलीज की है उस नोटिस पे, और देखते हैं कि किस डेट को ये एग्जाम होना तय हुआ है। ठीक है, अब हम इस रेलवे की नोटिस को देखते हैं कि आखिर इस नोटिस में कौन कौन सी बात कही गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीएन नंबर ये है, ये किस पोस्ट की बात करता है, तो जेई की, डीएमएस की और सीएमए की, है ना। और इसके साथ साथ ये किसकी बात करता है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं सीबीटी 2 एग्जाम की। भाई सीबीटी 2 एग्जाम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीबीटी 1 हो चुका है, और जो बच्चे सीबीटी 1 पास किए हैं, जो 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था, अब ये उन्हीं के लिए नोटिस है कि उनका सीबीटी 2 कब होगा। ठीक, आपको मालूम है कि आरआरबी जेईई से पहले 19 और 20 तारीख को एएलपी का पेपर होना तय हुआ था, लेकिन सबको मालूम है कि ये पेपर कैंसिल आउट हो चुका है। तो एएलपी का तो पेपर हुआ नहीं, सारे बच्चे एएलपी के एग्जाम का डेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एएलपी का ना लेके ये किसका एग्जाम ले रहे हैं, जेईई का। खैर चलिए, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। क्यों अच्छा है भाई, क्योंकि जो बच्चे जेईई का पेपर डाले हैं, यदि वो एएलपी का भी पेपर डाले हैं, तो आपको मालूम है कि एएलपी सीबीटी 2 में एक ट्रेड का पेपर होगा, और बाकी एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा ही होगा। जो ट्रेड होगा 75 नंबर का ट्रेड होगा। अब इस 75 नंबर में जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि ये जेई बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो जेई का भी हो जाएगा, और जेई के साथ साथ ये ट्रेड भी इनका आसानी से पास आउट कर जाएंगे। ठीक, तो ये उन बच्चों के लिए और अच्छा है जो जेई के साथ साथ एएलपी भी भरे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप जेई की तैयारी करिए, और जेई की तैयारी के साथ साथ आपको एएलपी का ट्रेड का बोनस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अब तैयारी में एकदम जुट जाना है। 22 अप्रैल को आपका पेपर होना सुनिश्चित किया गया है। एक ही दिन में रेलवे आपका ये पेपर करा लेगी। यहाँ 2 दिन का कोई शेड्यूल नहीं रखा गया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही कम थी। ठीक है, तो ये हमारा मेन नोटिस हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अलावा रेलवे क्या इस नोटिस में लिखी है। तो इसके अलावा इसने ये बताया है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी, मतलब जो एग्जाम सिटी हमको देखने की जो लिंक होगी वो 10 दिन पहले ही हमको मालूम चलेगा। मतलब यदि 22 तारीख को एग्जाम होना है तो 22 से 10 दिन पहले 12 अप्रैल को हमको मालूम चल जाएगा कि हमारा एग्जाम किस सिटी में है। इस हिसाब से हम आसानी से अपना टिकट करा लेंगे, है ना। इसके अलावा हम आपको और बता दें कि डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर स्टार्ट 4 डे प्रीवियर टू एग्जाम डेट। 10 दिन पहले हमें सिटी मालूम चल जाएगा कि किस सिटी में हमारा एग्जाम है। ठीक है, और 4 दिन पहले मतलब कि यदि आपका 22 तारीख को एग्जाम है, यदि आपका एग्जाम 22 तारीख को है, तो 22 से 4 दिन पहले मतलब 18 तारीख को आपको आपका पूरा का पूरा एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी, और आप इस एडमिट कार्ड से बड़ी आसानी से देख लेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस सिटी में पड़ा। ये तो आप 10 दिन पहले ही देख लिए थे, लेकिन ये इस जो जो सिटी है, इस सिटी के किस सेंटर पे पड़ा है, यदि ये आपको देखना है कि इस सिटी के किस सेंटर पे पड़ा है, तो 4 दिन पहले आपको आसानी से सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अब अपनी तैयारी भरपूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बताए हैं क्या कि यदि आप जेई की तैयारी करते हैं तो जेई के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका एलपी का भी हो जाना है, और दोनों एक साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।